सुबह के बज गए हैं 5। तो जय माता दी दोस्तों। मैं आ गई हूँ अपने गांव में। गांव में सूट पहनना या टी शर्ट ट्राउज़र पहनना अलाउड नहीं है। तो मैं गांव में साड़ी पे ही सुबह की अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि इजी तरीके से करूँगी। तो आप सबके लिए मैंने सोचा कि शेयर करूँ आपके साथ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज, जो मैं लगभग डेली ही करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज़ें आपने हमारी वीडियोस देखी ही होंगी। तो जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्निंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले नेक की एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। तो इस तरीके से अप डाउन करते हुए 10 टाइम हम ये एक्सरसाइज करेंगे नेक की। आराम से धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद साइड स्ट्रेच करेंगे अपनी गर्दन को साइड टू साइड। बॉडी सीधी रहेगी और गर्दन हमारी साइड बाई साइड। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस तरीके से 5 to 10 टाइम साइड बाई साइड एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद नेक रोटेशन करेंगे, जो हमारे गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाएंगी और उसकी मांसपेशियों को मजबूत और लचीली बनाएंगी। तो इस तरीके से 5 टाइम करेंगे एक साइड से और 5 टाइम दूसरी साइड से। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम दोनों साइड से। वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, बहुत सुबह सुबह मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ छत पे। तो सुबह सुबह का समय है। तो ये देखिए, थोड़ा बादल भी था, कभी धूप हो जाता था, कभी बादल हो जाता था। इस वजह से फेस थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। अब करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। तो शोल्डर का रोटेट करेंगे इस तरह से। ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको भी 5 to 10 टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब ये स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए बैक साइड देखेंगे, दोनों हाथों को घुटने पे रखते हुए अपने कमर को स्ट्रेच करेंगे, पीठ को भी स्ट्रेच करेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच आता है इस एक्सरसाइज से और हमारी कमर भी ट्विस्ट होती है। इस तरीके से 5 टाइम इसको भी करेंगे। इनहेल करते हुए आगे आएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अब करेंगे अगली एक्सरसाइज। हाथ को प्लेस करेंगे साइड में और साइड स्ट्रेच करेंगे। कमर में जो जमी हुई चर्बी होती है वो गायब हो जाएगी। हमारे आर्म्स में भी जो फैट इकट्ठा हो जाता है वो भी अच्छे से रिड्यूस होगा। इसे भी हम 5 to 10 टाइम करेंगे इस तरीके से। जितना हो सके, जितना इजी हो, आप उधर डाउन जाइए, इनहेल करते हुए ऊपर आइए और एक्सहेल करते हुए साइड में जाइए। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। कहीं भी आपके सांस को आपको रोकना नहीं है और कंटिन्यू उसको 5 to 10 टाइम करिए या 10 to 20 टाइम करिए। 3 सेट करिए, 2 सेट करिए, आपकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से आप स्ट्रेचिंग एवरी मॉर्निंग करेंगे तो आपको अपनी बॉडी में बहुत अच्छा सा खिंचाव और लचीलापन देखने को मिलेगा। अब पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आपके बैक में, आपकी साइड में।
हाथ को घुटने पे रखेंगे और दूसरे हाथ को बीच में पीछे की तरफ इस तरीके से और पीछे को देखेंगे इस तरह। इसको भी 5 to 10 टाइम करना है। आपकी जितनी क्षमता हो उतनी करेंगे इस तरीके से। झटका बिल्कुल नहीं देंगे, आराम आराम से इन एक्सरसाइज़ों को करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। ये हो गई। अब सीटेड कैट काउ पोज करेंगे। इससे हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, पोस्चर सही होता है और हमारे गर्दन की भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। सर्वाइकल होता है जिनको, वो ना करें ये वाली एक्सरसाइज। नीचे गर्दन को झुकाने से उनके सिर में दर्द हो सकता है, तो उसको अवॉइड करें। इस एक्सरसाइज से कमर दर्द भी आराम होता है। कमर दर्द में प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे, बहुत ही आसान और इजी एक्सरसाइज है, आप हर कोई कर सकता है। इस तरह सुखासन बैठ के हाथ को आगे ले जाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, बैक को स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे। इसे भी 5 to 10 टाइम करेंगे। इस तरह धीरे धीरे जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। एक्सहेल, अप, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने पंजे की स्ट्रेचिंग करेंगे, पूरे काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। नी पेन होता है जिनको, उसको बहुत आराम मिलेगा इस एक्सरसाइज से। अपने पंजे को आगे पीछे साइड इस तरीके से करेंगे। 10 टाइम आगे पीछे, 10 टाइम साइड बाय साइड इस तरीके से करेंगे। इससे हमारा जो एंकल होगा वो भी मजबूत होगा। हमारी मांसपेशियां पैरों की थाई से लेके हैमस्ट्रिंग से लेके काफ मसल तक मजबूत होंगे। नी पेन बिल्कुल नहीं होगा और मांसपेशियां मजबूत होंगी। अब दोनों पंजों को इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 5 to 10 टाइम। 10 to 20 भी कर सकते हैं आप, जितनी क्षमता हो। आप धीरे धीरे पंजों को रोटेट करिए। 10 to 20 टाइम करिए डेली। बहुत फ़ायदा होगा आपके नी पेन में, जिनको भी नी पेन हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अपने लेग को इस तरह से उठाएंगे। इससे हमारे थाई की और घुटने के अराउंड जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। हमारा हिप जॉइंट भी मजबूत होगा, हिप जॉइंट भी खुलेगा। इस तरह से दोनों पैरों से 5 to 10 टाइम डेली इसको करेंगे। देखिए, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी बिल्कुल नहीं है। एक बार आप करेंगे तो आपको फील होगा कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन इन एक्सरसाइज़ों को करने से आपके पैरों की मांसपेशियाँ एकदम मजबूत होती हैं और स्ट्रेच होती हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा बेली फैट के लिए। तो ये देखिए, ये बेली फैट के साथ साथ आपके हाथों की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आपके आर्म्स की जो फैट है वो भी कम होगा। बेली फैट के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है और हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हैमस्ट्रिंग जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो खींचेंगी और अच्छा सा खिंचाव आएगा और मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। इस तरीके से करेंगे। उसके साथ अगर आप कर पाएँ पश्चिमोत्तानासन तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अंगूठे को पकड़िए और नीचे जाइए, जितनी देर तक हो सके होल्ड करिए, अदरवाइज़ वापस आ जाइए, क्योंकि इसमें भी पेन बहुत होता है नीचे आपके हैमस्ट्रिंग में और काफ मसल में।
अब पोस्चर को ड्रॉप करके आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज पे। तो देखिए बटरफ्लाई ये हमारे पेल्विक एरिया को मजबूत करता है, हिप जॉइंट को मजबूत करता है, हिप जॉइंट को खोलता है। ये महिलाओं के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हर महिला को ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम 30 to 50 टाइम। और इसके बाद उसी पोजीशन पे इस तरह से अपने पंजे को पकड़ के आगे की तरफ झुकेंगे और फिर पीछे जाएंगे। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आप चाहें तो डाउन जाके होल्ड भी कर सकते हैं। 5 टाइम करने के बाद अब दोनों पैरों को इस तरह से आप पुश भी कर सकते हैं, जिससे आपके हिप जॉइंट खुलेंगे। अगर पुश नहीं कर सकते तो इस तरीके से पंजों को पकड़ के इस तरीके से इसको लिफ्ट करेंगे पुश करते हुए, ताकि आपकी पेल्विक एरिया मजबूत हो और हिप जॉइंट भी मजबूत हो, हिप जॉइंट खुल जाए। इस तरीके से 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं हो पाता है तो पैरों को थोड़ा खोल लीजिए। खोलने के बाद आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा और पैरों को खोल सकते हैं। इतना पे नहीं हो रहा है तो थोड़ा और खोल लीजिए। उसके बाद इजीली आपसे होने लग जाएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आप अपने हिप जॉइंट को खोल पाएंगे। तो इस तरह आप नीचे जा सकते हैं थोड़ा सा खोल के। अगर फुल बटरफ्लाई पोज में नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से भी आप पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोल के कर सकते हैं इस तरह। और फिर उसके बाद बैठेंगे मालासन में। तो मालासन भी आप सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इस मालासन को करने से गैस नहीं बनती है, कब्जियत नहीं होता है और पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं इससे दूर होता है, पेट साफ होता है। अब इस तरीके से आप बैठे बैठे पैरों को इस तरह टच कराएंगे साइड बाय साइड। इससे भी कब्जियत या पेट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती हैं वो दूर होती हैं। जिनका पीरियड इरेगुलर होता है वो भी अच्छा हो जाता है। या इस तरह कर सकते हैं आप, अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया है घुटने का सपोर्ट लीजिए हाथों से, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। आप वॉक भी कर सकते हैं इस पोजीशन पे। अब हम करेंगे चक्की चालानासन। ये हमारे पेट के अराउंड जमी चर्बी, साइड में जो चर्बी होती है उसके लिए, हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से 10 टाइम आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी रहेगी, आपके हाथ सीधा रहेगा, मुड़ेगा बिल्कुल नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद पैरों को खोल के भी कर सकते हैं इस तरह चक्की चालानासन, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 10 to 20 टाइम आप कर सकते हैं। हाथ बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ सीधा रहेगा तभी आपके ऊपर अच्छा सा खिंचाव स्ट्रेच आएगा। आप सामने से मैं करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप, बिल्कुल सीधा है। आप इस तरीके से करेंगे। आपका जितना पैर खुले उतना ही खोलिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैर अच्छे से खुल जाए। तो धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका पैर खुलने लग जाएगा इस तरह। उसके बाद साइड में साइड बाय साइड टो टच करेंगे। इससे हमारे कमर की, पेट की चर्बी कम होगी और हाथों का भी फैट कम होगा। इस तरीके से पीठ के पीछे जो हमारा होता है फैट इकट्ठा होता है, अलग से दिखता है, वो भी इससे कम होगा। अब उसके बाद ये स्ट्रेचिंग करेंगे साइड में दोनों तरफ से। लगभग हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होने वाला है। अब हम लास्ट में करेंगे प्राणायाम कुछ। तो कपालभाति करेंगे 30 to 50 टाइम। आपसे जितना हो सके उतना ज़रूर करें कपालभाति कूल डाउन करने के लिए। उसके बाद
अनुलोम विलोम करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरेंगे और फिर लेफ़्ट को बंद करके राइट से सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से आप 5 to 10 टाइम ज़रूर करें। बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको, जितनी भी टेंशन और खिंचाव तनाव हुआ है उससे आराम मिलेगा आपको। तो इन्हेल करते हुए एक्सेल करते हुए लेफ़्ट से इन्हेल किया तो राइट से एक्सेल किया, राइट से इन्हेल किया तो लेफ़्ट से एक्सेल करके करें। उसके बाद करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी भी हमें बहुत मेंटली रिलैक्स देता है। हेडेक वगैरह जिनको होता है, जिनको माइग्रेन है, बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। हमने भ्रामरी, अनुलोम विलोम और कपालभाति सारे प्राणायाम की वीडियो डाल रखी है, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इस तरीके से 4 से 5 बार आप भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम वो ना करें जिनके कान में प्रॉब्लम है। उसके बाद आँख खोलने से पहले हाथों को रब करें, अच्छे से गर्म करें, हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर लगाएं और आँखों को खोलें। उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करें पूरा। जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है वहाँ वहाँ आप इसको टच करें और रिलैक्स होने का आदेश दें। उसके बाद शवासन पे आप लेट सकते हैं। शवासन में जितनी देर हो सके रेस्ट करिए और आराम करिए। तो जय माता दी। कैसा लगा कमेंट